आपने जीवन में बहुत से पागलों को देखा होगा, बहुत से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को देखा होगा, मानसिक रूप से बीमार लोगों को देखा होगा। सभी के सभी सड़क पर गालियां निकालते नजर आते हैं। कैसे भी हालात हो, उनके मुंह से गालियां ही निकलती हैं। मैंने भी अनेक पागलों को गालियां निकालते ही देखा है। कोई पागल जयकारा लगाता हुआ नहीं मिला। हो सकता है दुनिया में कुछ पागल ऐसे हों जो भगवान की जय जय करते हों, इस बात की संभावना हो सकती है, लेकिन मैंने ज्यादातर पागलों को गालियां निकालते ही देखा है। आखिर ये गालियां आती कहां से हैं? सामान्य लोग भी गुस्से में अक्सर गालियां निकाल देते हैं। शिक्षक भी गाली देते नजर आते हैं। एक बच्चे को पीटते पीटते अध्यापक बुरी तरह गालियां निकाल रहा था। दूसरे शिक्षक ने पूछा, क्या हो गया? तो उसने जवाब दिया कि इसे सुधार रहा हूं। सीधा सीधा कहने की हिम्मत नहीं कि अपना क्रोध निकाल रहा हूं। क्रोध को निकालने के लिए आदमी अनेक बहाने खोजता है। कह रहा है कि बच्चे को सुधारना है। क्रोध के लिए लोग कारण खोजते हैं, क्रोध को छिपाने के तरीके ढूंढते हैं, क्रोध को समझने का प्रयास नहीं करते। जब तुम किसी को गाली देते हो तो दूसरे को चोट पहुंचेगी या नहीं, यह सब उस पर निर्भर करता है, तुम्हारी गाली पर नहीं। क्योंकि तुम किसी शांत व्यक्ति को गाली देकर देखो, उसे चोट नहीं पहुंचेगी। गाली कभी चोट नहीं पहुंचाती। कोई मूर्ख जब गाली को पकड़ लेता है तो वह चोट खाता है। ठीक से समझना, गाली देते समय भीतर से गाली को पैदा करना पड़ता है। गाली के लिए भीतर नासूर चाहिए, नहीं तो गाली पैदा कैसे होगी? जैसे गंदगी के ढेर से जहरीले मच्छर पैदा होते हैं, वैसे ही गाली पैदा करने के लिए दिल में नासूर जरूरी है। दुखते घाव जरूरी हैं, मवाद जरूरी है, नहीं तो गाली कहां से पैदा होगी? गालियां कोई आकाश मार्ग से नहीं आती। भीतर के भयंकर घाव इन्हें पैदा करते हैं। भीतर किसी सुरक्षित कारखाने में ये पलती रहती हैं। जब पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, फिर आदमी उन्हें दूसरों पर फेंकता है। दूसरों को जलाने के लिए गाली के रूप में जो अंगारे दूसरों पर फेंके जाते हैं, उनसे फेंकने वाला स्वयं पहले ही जल चुका होता है। आप गाली देने वाले को दंड देने की बात कभी मत सोचना, क्योंकि गाली देने वाले को पहले ही दंड मिल चुका होता है। वह तो केवल अपने भीतर के नासूर को रोता है। बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हैं आज का राशिफल। ये राशिफल नहीं, आपका कल है। आज 30 नवंबर, दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समाज में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अन्यों के कार्यों में हस्तक्षेप से परहेज करें। व्यापार व रोजगार में उतार चढ़ाव के संकेत हैं। संतान पक्ष मजबूत है,
नौकरी की समस्या समाप्त होगी। पुराने जानकारों का सहयोग मिलेगा। सेहत, शिक्षा व कानून से जुड़ी परेशानी कम होगी। वृक, मेहनत व लगन के बल पर रोजगार की स्थिति अनुकूल होगी। स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। कर्ज, बैंक, नौकरी, कानून व जमीन से जुड़े मसले बेचैन करेंगे। आर्थिक पक्ष कुछ ठीक है। मेहमान आगमन का योग है। करीबी लोग भीतर घात कर सकते हैं, सावधान रहें। संतान मन निराश कर सकती है। मिथुन, बिगड़े व अधूरे कार्यों में सफलता का रास्ता खुलेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। अपनों से मिलन होगा। घरेलू मोर्चे पर खर्चों में बढ़ोतरी होगी। सेहत पक्ष नरम है। संतान स्त्री पक्ष ठीक है। कानूनी कार्यों में सफलता मिलेगी। समाज में रुतबा बढ़ेगा। बेवजह तनाव भी पैदा हो सकता है, संयम रखें। करक, व्यापार में तरक्की का सूर्य निकलेगा। नौकरी से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मेहमानों का आगमन हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र संबंधी दौड़ धूप रहेगी। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होगी। मित्रों का सहयोग बनेगा। खान पान का ध्यान रखें। नई योजना में सफलता का रास्ता खुलेगा। सिंह, कानून संबंधी कार्यों में सफलता का योग है। सरकारी पक्ष मजबूत है। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। मित्रों से अनबन हो सकती है। संतान से सुख प्राप्त होगा। स्त्री पक्ष नरम है। मित्रों व अन्य लोगों के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। खर्चा बढ़ सकता है। कन्या, लगन व मेहनत से आगे बढ़ें। योजनाएं बनाने में समय नष्ट न करें। कारोबार हेतु सितारे आपके पक्ष में हैं। सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। नए लोगों से मिलन का योग है। व्यापार संबंधी यात्रा उत्तम फलदायी होगी। जमीन जायदाद संबंधी चिंता उदास करेगी। स्त्री पक्ष ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में तरक्की होगी। तुला, नजदीकी लोगों से लेन देन का मसला कुछ हल हो जाएगा। मकान संबंधी उलझन कम हो जाएगी, किंतु कर्ज की चिंता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ का दिन है। से ठीक रहेगी। कारोबार संबंधी यात्रा से लाभ होगा। मित्रों रिश्तेदारों की चिंता से मन उदास रह सकता है। वृश्चिक, काफी समय बाद कारोबार में मन लगेगा। नए कारोबार की योजना आगे बढ़ेगी। सरकारी तंत्र पर खर्चा होगा। नए सहयोगियों से उम्मीदें पूरी होंगी। सेहत कुछ नरम रह सकती है। ओछे लोगों से छुटकारा मिलेगा। मन इच्छित वस्तु प्राप्त होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में चिंता कम होगी। धनु, कर्ज संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन कारोबार ठीक रहेगा। नई खोज में सफलता मिलेगी। रिश्तेदारों से मामूली मनमुटाव का योग है। सेहत के लिए दिन मध्यम है। स्त्री संतान पक्ष मजबूत रहेगा। दोपहर बाद समय ठीक हो सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। मकर, व्यापार व कारोबारी पक्ष ठीक है। शारीरिक व मानसिक थकावट रह सकती है। कार्यशैली के बल पर आर्थिक पक्ष ठीक होगा। संतान संबंधी चिंता घट जाएगी। लेन देन की परेशानी भी घटेगी। स्त्री पक्ष ठीक है। परिवार में वैचारिक मतभेद का योग है। कुंभ, विभिन्न कार्यों में सोचने की बजाय हौसले से आगे बढ़ें। प्रेमी जनों से कहासुनी हो सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। यात्रा व मेहमान आगमन से खर्चा बढ़ेगा। सेहत ठीक रहेगी। पुराने संबंध काम आएंगे। किसी को ज़्यादा समझाने का प्रयास न करें। मन की भटकन कम होगी। कर्ज, कानून व जमीन की चिंता भी कम हो जाएगी। मीन, नए रोजगार के लिए अचानक रास्ता खुलेगा। रोजगार से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कानून की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। नए रिश्तों व गृहस्थ की उठापटक से मन परेशान रहेगा। जमीन व अदालती कार्यों में सावधान रहें। यात्रा में भी सचेत रहें। आज का ये दिन
आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए शुभ फलदायी हो। परमात्मा आप सबका सहाय हो। आपके भंडारे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य से भरपूर हों, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।